कहानी शुरू होती है एक छोटी सी बच्ची रेको से, जो महान ईविल ड्रैगन रीव एंडिया के सामने घुटनों पर बैठकर प्रार्थना कर रही होती है। वो कहती है कि माफ करना, मैंने आपकी नींद खराब कर दी। और फिर वो उससे इंसानों की मदद करने की गुजारिश करती है कि डीमन लॉर्ड को हराने में वो उसकी मदद करे। बदले में वो अपनी जान देने को तैयार है। यहाँ तक कि वो ये तक कह देती है कि आप चाहें तो मुझे खा भी सकते हैं। ये सुनकर रीव एंडिया बहुत घबरा जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो पूछता है, मैं तुम्हें क्यों खाऊंगा? रेकू उल्टा उससे पूछ लेती है कि क्या मैं आपको पसंद नहीं आई? रीव एंडिया कहता है, ये पसंद होने की बात नहीं है, मैं तो शाकाहारी हूँ, मैं मांस खाता ही नहीं। लेकिन रेकू फिर भी जिद पर अड़ जाती है और कहती है कि उसे अपने मांस की क्वालिटी पर पूरा भरोसा है, आप एक बाइट लो तो सही। ये सुनकर ड्रैगन उसे डांटता है कि अगर वो उसे खाएगा तो वो मर जाएगी। रेकू दुखी होकर कहती है, मर भी गई तो ठीक है, आपके जैसे महान ईविल ड्रैगन के लिए मरना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। ड्रैगन फिर समझाता है कि ना वो ईविल है और ना ही मांस खाता है। वो उसके आसपास लगे कुछ पौधे और फल दिखाता है और कहता है कि उसे तो ये सब खाना पसंद है। तभी रेकू उन पत्तों और फलों के पास लेट जाती है और कहती है, ठीक है, अब खाइए मुझे। ये देखकर ड्रैगन और भी डर जाता है। रेकू आगे कहती है कि उसकी ताकत डीमन लॉर्ड से भी ज्यादा है और सिर्फ वही इंसानों को बचा सकता है, इसलिए वो अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। ड्रैगन रोते हुए सोचता है कि पता नहीं कब से दुनिया में उसके बारे में ये सब बेवकूफी भरी कहानियां फैलनी शुरू हो गई हैं। वो अपने 5000 साल पुराने शांत जीवन को याद करता है, जिसमें उसके पास हिम्मत तो कभी थी ही नहीं। ना उसने कभी किसी को नुकसान पहुंचाया, ना इंसान को, ना जानवर को। वो तो डीमन लॉर्ड का जनरल भी नहीं है जैसा लोग कहते हैं। वो रेकू से कहता है कि घर चली जाओ वरना तुम्हारे माँ बाप चिंता करेंगे। रेकू धीरे से कहती है कि मेरे तो माँ बाप है ही नहीं, दोनों मर चुके हैं और गाँव वालों ने ही मुझे आपकी बलि के रूप में भेजा है। अगर मैं खाली हाथ वापस गई तो वो मुझे खुद ही मार देंगे। फिर वो एक चाकू निकालकर कहती है, अगर आप मुझे नहीं खाएंगे तो मैं अपनी आत्मा आपको दे दूंगी। ड्रैगन उससे चाकू नीचे करने की विनती करता है और उसे शांत करने के लिए जल्दी से एक प्लान सोचता है। उसे रेकू के अंदर थोड़ी सी मैजिकल पावर महसूस होती है और उसे लगता है कि वो एक रिजर्विस्ट विज़र्ड बन सकती है। वो खुद से कहता है कि वो इसे मरने नहीं दे सकता। फिर वो रेकू से कहता है, मैंने तुम्हारी आत्मा पहले ही खा ली है, हायर रैंकिंग ड्रैगन्स बिना मारे भी आत्मा खा सकते हैं। रेकू ये सुनकर चौंक जाती है लेकिन मान जाती है। फिर कहती है कि अब जब उसकी सोल खाली गई है तो अब वो उसकी चेली है। ड्रैगन उसे इग्नोर करता है और कहता है, चलो मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें गांव छोड़ आता हूँ। जब वो गांव की तरफ उड़ रहा होता है तो रास्ते के सारे जानवर उसे देखकर डरने लगते हैं और ड्रैगन हैरान होता है कि उसने तो कभी किसी को परेशान भी नहीं किया। वो सोचता है कि शायद गांव में लोग उसे अच्छा सम्मान देंगे, लेकिन गांव पहुंचते ही सब डर जाते हैं और हथियार निकालकर खड़े हो जाते हैं। ड्रैगन खुद को शांत रखने की कोशिश करता है ताकि उसकी डरपोक वाली इमेज गांव वालों के सामने ना आए। गांव का मुखिया उससे पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है। ड्रैगन डरावनी आवाज में पूछता है, क्या तुमने ही मुझे ये बलि भेजी थी? फिर वो समझाता है कि लड़की जिंदा है, उसकी सोल वो खा चुका है और अब आगे से कोई बलि मत भेजना। वो रेकू की सेफ्टी तय करने के लिए कहता है कि इसे अच्छा खाना पीना देना और वो डीमन लॉर्ड से निपटने में भी मदद करेगा। अचानक किसी ने ड्रैगन पर पत्थर फेंक दिया। ड्रैगन डर कर चीख पड़ता है, लेकिन सब उसे देख रहे होते हैं तो वो अपनी चीख को जबरदस्ती एक बड़े से दहाड़ में बदल देता है। तभी एक छोटा लड़का लॉर्ड आगे आता है और ड्रैगन को डांटता है कि उसने लिंग की सोल खा ली है। वो ड्रैगन पर डंडा चलाने वाला होता है पर गांव वाले उसे रोक लेते हैं। फिर रेकू कहती है कि लॉर्ड अभी छोटा है और उसे ड्रैगन से ऐसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। ईविल ड्रैगन को लगता है कि लोग मानेंगे कि वो बिना कुछ सोचे एक लड़की को मार डालेगा। तभी लियार्ड ये सच्चाई सबको बता देता है कि जिस बच्चे का नाम बलि के लिए निकला था वो असल में लॉर्ड था, लेकिन क्योंकि वो गांव का अगला वारिस था इसलिए उसकी जगह लिंग को चुन लिया गया था। यही सुनकर लियार्ड गांव वालों पर भड़क जाता है और कहता है, अगर अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें एक मासूम लड़की की बलि देनी थी तो ऐसा गांव का तो नष्ट हो जाना ही बेहतर है। इतने में दूसरी तरफ से कुछ डरावने मॉन्स्टर्स गांव की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो डार्क वुल्व्स होते हैं और पल भर में ईविल ड्रैगन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ड्रैगन इतना डर जाता है कि रोने वाला होता है। तभी लिंगजी उसकी पीठ पर कूदकर आती है और कहती है कि अब वो अपनी सीमा पर पहुंच चुकी है। वो चाकू निकालकर खुद डार्क वुल्फ से लड़ने दौड़ पड़ती है क्योंकि उसे लगता है कि ये कमजोर दुश्मन ईविल ड्रैगन की शान के लायक नहीं है। लिंगजी अपनी जादुई ताकत इस्तेमाल करती है और वुल्फ्स को एक एक करके खत्म करने लगती है। ड्रैगन समझ जाता है कि ये मामूली विज़र्ड नहीं है बल्कि काफी ताकतवर लड़की है। वो सारे वुल्फ्स को खत्म कर देती है और ये समझती है कि ये उसकी नहीं बल्कि ईविल ड्रैगन की शक्ति है। उसका हमला द जायंट क्लॉ ऑफ द ड्रैगन। हालांकि ड्रैगन को इस जायंट क्लॉ के बारे में कुछ नहीं पता होता। लिंगजी उसे धन्यवाद देती है कि उसने उसे अपनी 1 करोड़ वाली ताकत दे दी। ड्रैगन और भी कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि ये छोटी बच्ची तो डार्क वुल्फ से भी ज्यादा डरावनी है। डार्क वुल्फ्स के हारने पर
गांव वाले इविल ड्रैगन के सम्मान में एक पार्टी रखते हैं और उसके लिए नाच गाना भी करते हैं। फिर ड्रैगन गांव के मुखिया के बेटे से मिलने की मांग करता है। ये सुनते ही बूढ़ा डर जाता है और कहता है कि लॉर्ड को डांटना मत। ड्रैगन समझाता है कि वो बस हल्की बातचीत करेगा। ड्रैगन चाहता है कि लॉर्ड सच जान ले, लेकिन लॉर्ड ये मानने को तैयार नहीं कि लिंग की बलि उनकी चाल थी। वो कहता है कि ड्रैगन ये बात इसलिए बना रहा है ताकि डीमन लॉर्ड से लड़ाई से बच सके। तभी लिंगजी गुस्से में चाकू निकाल लेती है लॉर्ड को मारने के लिए, लेकिन ड्रैगन उसे रोक लेता है और पूछता है कि क्या तुम दोनों पहले एक दूसरे के करीब नहीं थे? लिंगजी बताती है कि लॉर्ड उसे कई बार गांव के बाहर चुपके से ले जाया करता था ताकि कोई उसे ढूंढ न पाए, लेकिन वो हर बार वापस आ जाती थी और उसकी वजह से लॉर्ड को कड़ी सजा मिलती थी। वो मान चुकी है कि लॉर्ड हमेशा चाहता था कि उसकी जगह वो बलि बने। फिर लिंगजी लॉर्ड द्वारा दिए गई वही कपड़े पहनती है जिनमें ईस्टर्न विचक्राफ्ट बंधी होती है और ड्रैगन की पीठ पर बैठकर कहती है, अब डीमन लॉर्ड को हराने के लिए उड़ो। लेकिन ड्रैगन याद करता है कि वो तो उड़ना जानता ही नहीं। तभी लिंगजी एक नया जादू बनाती है, विंग्स ऑफ डार्कनेस, और ड्रैगन अचानक उड़ने लगता है। अब वो डीमन लॉर्ड को हराने निकल पड़ते हैं। लिंगजी उसे शांत करने के लिए एक नया बहाना बनाता है और कहता है कि पहले कुछ फाइटर्स ढूंढते हैं, एक टीम बनाते हैं, फिर डीमन लॉर्ड पर अटैक करेंगे। दोनों पास के शहर पैलियोडोनेर पहुंचते हैं जहां मॉन्स्टर्स हमला कर रहे होते हैं और पूरा शहर जल रहा होता है। मॉन्स्टर्स ड्रैगन को देख हमला करने दौड़ते हैं, लेकिन लिंगजी उन सबको खत्म कर देती है। ड्रैगन शहर के सैनिकों के सामने उतरता है। सैनिक उसे पहचान लेते हैं। ड्रैगन लॉर्ड रैंडिया, शहर की जनरल आती है और अपना नाम बताती है, अलांटी, लीडर ऑफ पैलियोडोनेर। वो उनसे शहर बचाने की गुजारिश करती है। लिंगजी तुरंत कहती है कि इविल ड्रैगन डीमन लॉर्ड को हराने जा रहा है और चाहे तो एक सेकंड में पूरा शहर भी उड़ा सकता है। ड्रैगन उसे आदेश देता है कि हवा में उड़ रहे मॉन्स्टर्स को खत्म करो। लिंगजी अपने पीठ पर पंख बनाती है और हवा में जाकर मॉन्स्टर्स को मार गिराती है। ड्रैगन जनरल को बताता है कि इन मॉन्स्टर्स को कोई जनरल दूर से कंट्रोल कर रहा होगा। वो टावर जैसे ऊंचे स्थान से इन्हें चला रहा होगा। जनरल उसकी सलाह मानकर अपने सैनिकों को टावर पर हमला करने का आदेश देती है। कुछ देर बाद लिंगजी वापस आती है। ड्रैगन उसे आराम करने को कहता है पर वो मना करती है, तो ड्रैगन सख्ती से उसे आराम करने का आदेश देता है। अब बारिश होने लगती है। लिंगजी ड्रैगन के पास सो जाती है और बारिश की बूंदों से परेशान होती है। ड्रैगन अपने पंख फैलाकर उसे ढक लेता है और वो आराम से सो जाती है। थोड़ी देर बाद अलांटी वापस आती है और ड्रैगन को उसकी सलाह के लिए धन्यवाद देती है, क्योंकि अब लड़ाई जीत ली गई थी। वो अपने सैनिकों को आदेश देती है कि यहाँ खड़े मत रहो, काम करो और लोगों की मदद करो। सारे सैनिक चले जाते हैं। अब सिर्फ ड्रैगन और जनरल वहीं खड़े रहते हैं। ड्रैगन उसे सच बोल देता है कि लिंगजी उसकी चेली नहीं है। जो ताकत उसके पास है वो उसकी अपनी है। वो कहता है कि लिंगजी को इसी शहर में रहकर एक महान विज़र्ड बनना चाहिए। जनरल उससे पूछती है कि वो डीमन लॉर्ड के खिलाफ क्यों गया, उसका असली मकसद क्या है। ड्रैगन उसे अपनी पूरी कहानी बताता है कि वो डीमन किंग की आर्मी का हिस्सा नहीं है, वो तो बस एक शाकाहारी ड्रैगन है जिससे गलती से लोग डरते हैं। जनरल उसकी बात पर यकीन नहीं करती और फिर पूछती है कि वो डीमन लॉर्ड के साथ धोखा क्यों कर रहा है। वो अपनी तलवार निकालती है और कहती है कि वो अलांटी डीमन लॉर्ड की वफादार स्वॉर्ड्समैन है और उसके खिलाफ जाने की सजा उसे अभी मिलेगी। वो ड्रैगन पर हमला कर देती है। तभी लिंगजी नींद से उठ जाती है और लड़ाई में कूद पड़ती है, लेकिन वो अलांटी से मुकाबला नहीं कर पाती। अलांटी की कॉम्बैट एबिलिटी उससे कई गुना बेहतर थी। ऊपर से लिंगजी अपनी जादुई ताकत पहले ही मॉन्स्टर बर्ड से लड़ते हुए खत्म कर चुकी थी, इसलिए वो बड़ा हमला नहीं कर पाती। अलांटी उसकी हर चाल पहले से भाप लेती है और उसके सारे हमले ब्लॉक कर देती है। फिर वो लिंगजी पर हमला शुरू कर देती है। वो तलवार से लिंगजी पर वार करती है। लिंगजी कूदकर बच जाती है, लेकिन अलांटी हवा में ही उसके पीछे पहुंच जाती है। लिंगजी हवा में लटक रही थी, पैर टिकाने की जगह नहीं, इसलिए वो अलांटी के अगले वार को रोक नहीं पाती। अलांटी तलवार से उसे मारती है और लिंगजी जमीन पर गिरते ही बेहोश हो जाती है। अब अलांटी फिर ड्रैगन पर टूट पड़ती है। वो उस पर वार करती है। ड्रैगन दर्द से चीख उठता है, लेकिन उसे हैरानी होती है कि उसके शरीर पर कोई निशान ही नहीं पड़ा। तभी अलांटी अपनी खास तलवार दिखाती है जो काटती नहीं बल्कि दर्द पहुंचाती है। वो ड्रैगन पर कई बार हमला करती है। ड्रैगन थक कर नीचे गिर जाता है, पूरी तरह हार चुका होता है। फिर अलांटी हंसते हुए बताती है कि वो तो बस उसे टेस्ट कर रही कि वो सच बोल रहा है या नहीं। वो डीमन लॉर्ड की स्वॉर्ड्समैन नहीं है। ड्रैगन राहत की लंबी सांस लेता है, लेकिन गुस्सा भी होता है कि उसे इतना मानसिक अत्याचार झेलना पड़ा। अलांटी उसे सलाह देती है कि ये बात किसी को मत बताना कि वो इतना कमजोर है। अगर दुनिया को पता चल गया तो लोग उसके पीछे पड़ सकते हैं। वो कहती है कि लिंगी को भी बता देना कि रात में जो हुआ वो एक सपना था, क्योंकि वो उसे बहुत मानती है। अगली सुबह लिंगी उठती है और डर जाती है, क्योंकि ड्रैगन अब छोटा हो चुका था। रात में अलांटी ने उसे एक दवा दी थी ताकि वो लिंगी के बराबर साइज का हो सके। ड्रैगन उसे एक अजीब सा बहाना देता है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस से बचने के लिए उसने अपना साइज छोटा कर लिया है। लिंगी बिना सवाल किए उसकी बात पर भरोसा कर लेती है। दोनों फिर जंगल की ओर अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। रास्ते में लिंगी अभी भी अपने सपने को लेकर कंफ्यूज रहती है। उसे लगता है कि सपना बहुत असली जैसा था। उधर लियार्ड पैलियोडोनेर पहुंचता है और इविल ड्रैगन की तलाश में घूम रहा होता है। अचानक एक बड़ा पत्थर उसके ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन अलांटी कूद
कूदकर उसकी जान बचा लेती। लियार्ड उसकी स्किल से बहुत प्रभावित होता है और उससे विनती करता है कि वो उसकी मास्टर बन जाए। अलांटी ट्रेनिंग शुरू करती है, लेकिन उसकी ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि लियार्ड लगभग पागल होने लगता है। उधर ड्रैगन और लिंगी एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे होते हैं। तभी बैंडिट्स का एक ग्रुप उन्हें देख लेता है और हमला करने की कोशिश करता है। वो लोग लिंगी को पकड़कर बेचने का प्लान बनाते हैं और एक बोलने वाला ड्रैगन तो उन्हें बेहद अमीर बना सकता था। लिंगी पूछती है कि क्या वो इन्हें मार दे। ड्रैगन मना करता है और कहता है कि जहां तक हो सके किसी को मारने से बचो। बैंडिट्स लिंगी को धमकाने लगते हैं। ये देखकर ड्रैगन उसे अनुमति देता है कि वो अपनी ताकत का थोड़ा सा हिस्सा इस्तेमाल कर सकती है। लिंगी बस हल्का सा बैंडिट के सिर को छूती है और वो कई मीटर दूर उछलकर गिर जाता है। बैंडिट्स डर के मारे तुरंत सरेंडर कर देते हैं और लिंगी और ड्रैगन को अपने ठिकाने एक गुफा में ले जाते हैं, जहां उन्होंने कई लोगों को कैद कर रखा था। वहां पहुंचकर लिंगी सारे बंदियों को आजाद कर देती है और बैंडिट्स को पास वाले जेल में भेज दिया जाता है। इसके बाद ड्रैगन खाने की तलाश में एक अजीब सी गुफा में जाता है। उसे अपने पसंदीदा मॉस ढूंढने थे, लेकिन अचानक उसका पैर फिसलता है और वो एक टनल के अंदर गिर जाता है। अब वो जमीन के नीचे था, तो वहां उसकी मुलाकात एक अजीब से भूत से होती है। ड्रैगन बुरी तरह घबरा जाता है और तेज आवाज में लिंगी को बुलाने लगता है। भूत उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैगन डर की वजह से भागना शुरू कर देता है। भूत चिल्लाता है, रुको मत भागो, लेकिन ड्रैगन उसकी कोई बात नहीं सुनता और तेज दौड़ने लगा, जब तक कि उसका पैर एक ट्रैप पर नहीं पड़ जाता। ट्रैप एक्टिव होता है और कई तीर उसकी तरफ आने लगते हैं, लेकिन किस्मत से वो बच जाता है। इसके बाद भूत उसके पास आता है और फिर से कहता है कि मत दौड़ो, यहाँ आसपास बहुत सारे ट्रैप लगे हुए हैं। भूत उसे खाना देता है और पूछता है कि ऊपर जो अजीब सी ऊर्जा थी वो किसकी थी, क्योंकि वो इंसानों जैसी नहीं। ड्रैगन उसे बताता है कि वो कौन है और तभी ड्रैगन उससे उसके बारे में पूछता है। भूत दीवार पर बने कुछ पुराने चित्र दिखाता है। असल में वो हंटिंग का गॉड है। बहुत पुराने समय में वो इस धरती पर उतरा था ताकि इंसानों को शिकार करना और अपना भोजन जुटाना सिखा सके, लेकिन जब इंसान सब सीख गए तो उन्होंने उसे पूरी तरह भुला दिया। अब वो वापस बाहर जाकर लोगों को शिकार सिखाना चाहता है, पर अब उसके पास कोई चेला ही नहीं है। ड्रैगन को भूत पर दया आ जाती है और वो कहता है कि वो उसका चेला बनेगा। अब वो दोनों गुफा से बाहर आ चुके थे और हंटिंग गॉड बेहद खुश था। वो दावा करता है, मैं तुम्हें सिर्फ 3 घंटे में एक बेहतरीन शिकारी बना दूंगा। ड्रैगन उसे बताता है कि पिछले कई सालों में बहुत लोगों ने उसे कुछ सिखाने की कोशिश की है, लेकिन वो बहुत ही कमजोर स्टूडेंट साबित हुआ है। हंटिंग गॉड मुस्कुरा कर कहता है, बुरा स्टूडेंट नहीं होता, सिर्फ बुरा गुरु होता है। इसके बाद असली ट्रेनिंग शुरू होती है। पहला स्टेप 200 सिटअप्स। ड्रैगन जमीन पर लेट जाता है, लेकिन उसकी पीठ के कांटों की वजह से वो एक भी सिटअप नहीं कर पाता। फिर आता है बैलेंस ट्रेनिंग। एक लकड़ी के तने पर चलकर दूसरी तरफ पहुंचना होता है, लेकिन तना इंसानों के लिए बना है। ड्रैगन के चढ़ते हैं वो टूट जाता है और ड्रैगन नीचे गिर जाता है। वो कई बार कोशिश करता है, लेकिन हर बार फेल। इसके बाद वो आर्चरी में फेल, पुलअप्स में फेल, ट्रैप मेकिंग में फेल और कॉम्बैट ट्रेनिंग में भी फेल। आखिर में हंटिंग गॉड अपना ट्रम्प कार्ड निकालता है, एक ऐसा क्षेत्र जहां चारों ओर बारूदी धागे लगे हुए, छूते ही धमाका। ड्रैगन को इन धागों को छुए बिना पार करना था, लेकिन अचानक उसका शरीर अपने असली साइज में वापस बढ़ने लगता है, क्योंकि दवा का असर खत्म हो गया था। धागे छू जाते हैं, बम फटते हैं और ट्रेनिंग फिर फेल। हंटिंग गॉड को ये उसकी जिंदगी का पहला फेलियर लगता है। वो एक कोने में बैठकर रोने लगता है। कुल 8 घंटे गुजर चुके थे और वो अपने पहले शिष्य को कुछ भी नहीं सिखा पाया, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो ड्रैगन से कहता है कि वो अपने पंजे बढ़ाए और उसे कुछ डार्क मैजिकल पावर्स देता है। फिर कहता है कि उसे आगे कभी भी उसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए और वो गायब हो जाता है। ड्रैगन वहीं लेटकर सो जाता है। सुबह उठता है तो सामने लिंगी को देखता है और खुश हो जाता है। लिंगी उसे बताती है कि वापस आते वक्त उसे सेलिमन नाम का एक शहर मिला और वो चाहती है कि ईविल ड्रैगन उस शहर पर कब्जा कर ले और वहां राज करे, लेकिन ड्रैगन मना कर देता है। फिर दोनों शहर के अंदर जाने लगते हैं। तभी एक मैजिकल बैरियर उनका रास्ता रोक देता है। ये बैरियर वाटर सेंट के नियंत्रण में था। वाटर सेंट उन्हें पहचान लेती है तो तुम वही ईविल ड्रैगन हो। वो उन्हें शहर में घुसने से मना करती है। तभी लिंगी अपना जादू पानी के साथ मिलाकर वाटर सेंट को बांध लेती है। सेंट खुद को छुड़ाकर भाग जाती है और बैरियर खुला रह जाता है। अब दोनों शहर में दाखिल हो जाते हैं। ड्रैगन डिस्गाइज करने की सोचता है और कहता है कि वो सर्कस ड्रैगन बनकर रहेगा, लेकिन लिंगी पहले तो इसके लिए तैयार ही नहीं होती। कुछ समय बाद ड्रैगन उसे आदेश देता है कि वो शांत रहे। अब शहर के लोग भी उन्हें देखकर आराम महसूस कर रहे थे। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, कोई व्यक्ति उन्हें शहर का इतिहास बताने लगा। कभी ये जगह पूरी तरह रेगिस्तान थी, लेकिन जब वाटर सेंट यहाँ आई और पानी उपलब्ध कराया, तब लोग यहाँ बसना शुरू हुए। अब दोनों होटल का कमरा लेते हैं। ड्रैगन लिंगी को कमरे में छोड़ता है और कहता है कि उसे सब्र रखना सीखना होगा। खुद ड्रैगन वाटर सेंट को ढूंढने निकल पड़ता है ताकि गलतफहमियां दूर कर सके, लेकिन अब सेंट पूरे शहर में छिप रही थी। उसे डर था कि ड्रैगन उस पर हमला कर देगा। वो हर बार उसे ढूंढ लेता है और इस तरह काफी देर तक हिडन सीक चलता रहता है। आखिरकार ड्रैगन थक जाता है और थोड़ी देर आराम करता है। तभी कुछ बच्चे उसके पास आते हैं और उसे एक सेब देते हैं। वाटर सेंट ये देख लेती है और सोचती है कि ड्रैगन बच्चों को खाने वाला है। वो तुरंत बाहर आ जाती है और लड़ाई के लिए चैलेंज कर देती है, लेकिन ड्रैगन शांति से कहता है
कि उसे लड़ना नहीं, बस उसे उसके होटल तक छोड़ दे। सेंट उसकी बात मान जाती है और अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करती है। कहती है कि वो सेंट नहीं है, लेकिन ड्रैगन उसे पहले ही पहचान चुका था। वो उससे ये भी कहता है कि सेंट को बोलकर बैरियर को फिर से सक्रिय कर दे। सेंट उसे होटल तक छोड़ती है और कहती है कि सुबह सुबह शहर छोड़ देना, लेकिन ड्रैगन कुछ दिन यहीं ठहरना चाहता था। जब वो कमरे में पहुंचता है तो लिंगी को बहुत गंभीर चेहरे के साथ देखता है। वो ड्रैगन के कहे मुताबिक सब्र रखने की कोशिश कर रही थी। अब दोनों सोने की तैयारी करते हैं। ड्रैगन फर्श पर ही सो जाता है क्योंकि इंसानों का बेड उसे सूट नहीं करता। फिर लिंगी भी उसके साथ नीचे सो जाती है। रात में आकाश के ऊपर बैरियर के पास एक चमकदार कवच पहने ड्रैगन दिखाई देता है, जो अपने भूत जैसे साथी के साथ शहर पर हमला करने की योजना बना रहा था। सुबह वाटर सेंट एक सर्विस गर्ल की वेशभूषा में उनके कमरे में आती है। लिंगी उसे देखते ही जमीन पर गिरा देती है और उसका थोड़ा पानी बिखर जाता है। सेंट उठकर बोलती है कि मौसम आज अच्छा है, इसलिए उन्हें अब कभी भी शहर छोड़ देना चाहिए। फिर सेंट उन्हें खाना दिखाती है, जो कि बच्चों की सब्जियों की बची कुची कचरे से निकली हुई लेफ्ट ओवर्स थी। लिंगी ये देखकर भड़क जाती है और फिर से सेंट को ट्रे समेत धक्का दे देती है। खाना पूरा बर्बाद हो जाता है। सेंट भाग जाती है, लेकिन अब सेंट पर गुस्सा हो जाता है खाना बर्बाद करने पर और बेवजह शक्ति इस्तेमाल करने पर। वो लिंगी को अनुशासन सिखाते हुए कहता है कि वो अपनी शक्ति सिर्फ 2 हालात में इस्तेमाल करे। पहला, जब ड्रैगन आदेश दे, या फिर आत्मरक्षा में। ड्रैगन फिर लिंगी से कहता है कि वो शहर के बच्चों के साथ खेल ले। पहले तो लिंगी मना करती है, लेकिन बाद में मान जाती है। ड्रैगन वाटर सेंट से दोबारा बात करने बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर कदम रखता है, वो अचानक वहां फैले पानी में डूबने लगता है। सेंट उसे पानी के अंदर खींचकर पूरी गहराई में ले जाती है। उसका इरादा ड्रैगन को मारने का था और ऐसा करते हुए खुद भी अपनी जान जोखिम में डाल देती है। इधर लिंगी बच्चों के साथ मिलकर ड्रैगन को ढूंढने निकलती है। वो सोचती है कि ड्रैगन वही है जो बच्चों के साथ खेलता रहता है। तभी अचानक आर्मर्ड ड्रैगन शहर पर हमला कर देता है। लिंगी उसे देखकर सोचती है कि ये वही ड्रैगन है जो बच्चों के साथ खेलता है, और वो उसे खेलने के लिए बुलाने लगती है। एक तरफ ड्रैगन पानी की गहराई में है, बोल भी नहीं पा रहा, और दूसरी तरफ लिंगी अनजाने में खतरनाक मुकाबले में फंसने वाली है। और इसी के साथ एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है।